Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Muhammad Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. आज जो ये क्वेश्चन है ये 2006 IIT JEE से है और दिस इज़ फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उससे ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f फॉर्म्स अ सर्कुलर इमेज ऑफ सन ऑफ रेडियस स्मॉल r इन फोकल प्लेन। देन अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो अब ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस है और वो सन की इमेज बना रहा है और जो इमेज है उसकी रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है। वो सो फोकल प्लेन में सन की इमेज जो है वो एक डिस्क के फॉर्म में बन रही है और उस डिस्क की इमेज रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बात करें जो पैरेक्सियल रेज होती हैं उसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन की बात करें, सो कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज फोकल प्लेन में बनती है सो वो ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक होती है। बट यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है फोकल प्लेन में है लेकिन उसकी अपनी एक उसका अपनी एक सर्टेन डेफिनिट साइज़ है कि उसकी हमें यहाँ पर रेडियस दे रखा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सपोज़ ये हमारी ये है डिस्क जो उसके फोकल प्लेन में फॉर्म हो रही है, से ये है ओके एंड इसी के रेडियस यहाँ पर ये हमें r दिया हुआ है। सो अब इसको हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर सिर्फ पैरेक्सियल रेज से ही इमेज फॉर्मेशन देखें, अगर हम मार्जिनल रेज भी ले लेंगे तो फिर उसमें एबरेशन का भी केस आ जाता है, तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें पैरेक्सियल रेज ही यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन करना है जो आइडियल केस होता है। तो अब इसमें हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं कि जो हम जो सन हम देख रहे हैं तो सन की जो 2D पिक्चर हमें दिखाई दे रही है उस 2D पिक्चर से जो प्रोजेक्शन सन का 2G हमें दिख रहा है तो उस सन की जो प्रोजेक्शन की बाउंड्री है उस बाउंड्री के हर पॉइंट की इमेज हमें पॉइंट वाइज यहाँ पे बनानी है। ओके सो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेज पॉइंट टू पॉइंट ट्रेस करनी है हमें। ओके तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन की जो बाउंड्री है, जो टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन जो आ रहा है उसकी जो बाउंड्री है उससे लाइट रेज आ रही है इस तरह से और यहाँ कहीं पर्टिकुलरली ये इस तरह से फोकस हो रही हैं। ओके सो यहाँ से एक और हम बना सकते हैं, ऐसे ये फोकस हो रही हैं। ओके इसी तरह से दूसरे पार्ट से जो लाइट रेज आ रहे होंगे वो यहाँ कहीं फोकस होंगे, फिर किसी और पार्ट से जो लाइट रेज आएंगे वो यहाँ कहीं फोकस होंगे। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करके उसकी जो बाउंड्री है उसको ब्रेक करके देखेंगे, तब ये चीज़ जो है कि इमेज फाइनाइट साइज जो बन रही वो चीज़ यहाँ पर कंसेप्चुअली एकोमोडेट हो सकती है। ओके सो यहाँ पर अब ये फोकल प्लेन है, सो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी f और रेडियस डिस्क की r है एंड सपोज कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, लेट अस से दिस इज सम एंगल phi, then we can find a relation between focal length, radius of the image and this angle. So अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, we can write tan phi is equal to nothing but r upon f, ये हो जाएगा। So अब यहाँ पर phi क्या रहना है, फाई जो एंगल है वो एक तरह से कांस्टेंट है, सो आर जो है वो क्या हो गया, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सो अब यहाँ से हम ऑप्शन से एक बार देखें, सो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, नो, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, सो आर स्क्वायर विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू जस्ट एफ। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। यस ये ट्रू हो सकता है कि जो पाई आर स्क्वायर है वो फोकल लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए। फर्दर जो बाकी ऑप्शंस हैं, इफ लोअर हाफ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय अ ब्लैक शीट देन एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। नो, लेंस की का जो साइज़ होता है या हम ये कहें कि लेंस का जो अपर्चर होता है वो
जो इमेज होती है उसका शेप नहीं डिसाइड करता है, बल्कि उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करता है। तो अगर हम अपर्चर चेंज कर रहे हैं, अपर्चर लोअर हाफ हमने ब्लैक कर दिया, दैट मीन्स उसका अपर्चर चेंज हो गया है। सो अपर्चर, ये जो लेंस अगर हम देखें, सामने से अगर हम लेंस देखें तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। तो ये जो डायमीटर है, ओके, या जो ये अपर्चर है, इसकी रेडियस से ये आर है। तो ये अपर्चर अगर चेंज किया जाएगा तब इमेज की इंटेंसिटी पे सिर्फ फ़र्क पड़ता है। और अगर हम उसकी फोकल लेंथ चेंज करेंगे या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेंगे, तो इसको अगर हम लेंस को साइड से देखें तो ये जो कर्व्ड सरफेसेस आते हैं, ये जो कर्व्ड सरफेसेस है, इसकी रेडियस ये ऑब्जेक्ट का शेप डिसाइड करती है, और जो अपर्चर है उसकी रेडियस वो ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी डिसाइड करती है। सो एनी काइंड ऑफ चेंज इन अपर्चर will not affect the shape of the image. So ये हमारा C आंसर भी नहीं सही होगा। And if f is doubled, intensity will increase. No, again focal length या radius के कम ज़्यादा करने की वजह से, अगर हम अपर्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, then radius के कम ज़्यादा करने की वजह से intensity पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। It will affect the size and shape of the image. Okay, so ये हमारा आंसर है, B ऑप्शन जो है यहाँ हमारा आंसर होगा। So this was a good question. ये एक conceptual point of view से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें जो डिस्क जैसी इमेज बन रही है उसको हम पैराक्सियल रेस से कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।